जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल टीपीएस पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन में हम अध्ययन करेंगे स्टैटिक जीके का, जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आज का पहला सवाल। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, मनुष्य में कितने किडनी होते हैं? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 2। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है। अगला सवाल है, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, बिहू जो है एक प्रमुख त्यौहार है असम राज्य का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, असम राज्य में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। ठीक, चलिए आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 3। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए केरल में। ठीक है, ऑप्शन ए केरल में स्थित है। चलिए अगला सवाल है, दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल का पूरा नाम क्या है? प्रतिभा देवी सिंह पटेल इसका पूरा नाम है, तो याद रखना। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है, वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, मतलब कि एक टीम में कितने खिलाड़ी? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 6। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर 6। गोल गुम्बज कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, गोल गुम्बज कहाँ अवस्थित है? बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, अमजद अली खान निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंध है? किस संगीत वाद्य यंत्र से दोस्तों? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन बी सरोद से। ठीक है, सरोद से। ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एग्जाम के दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और इससे जो वाद्य यंत्र से सवाल पूछे जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका तबला हो गया, सरोद हो गया, ठीक, इसी से रिलेटेड बनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? दोस्तों, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा राज्य के यहाँ पे भुवनेश्वर इसका सही जवाब होगा। उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। याद रहेगा। चलो अगला सवाल है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, मोबाइल फ़ोन जो हमारे बहुत यूजफुल संसाधन बन चुका है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए मार्टिन कूपर ने इसका आविष्कार किया था। ठीक, चलिए अगला सवाल है, इंटरनेट के क्षेत्र में डब्ल्यू का प्रयोग किस लिए किया जाता है? डब्ल्यू के प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया जाता है, किसके लिए? तो इसका सही क्या होगा दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए यूज किया जाता है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 246, आर्टिकल 246 जो है जनसंख्या जनगणना का नियंत्रित करता है। अगला सवाल है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। दोस्तों, नाटो की स्थापना जो हुई थी 1949 में हुई थी। ठीक है, 1949 में हुई थी, यह भी याद रखना है आपको, 1949 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, थाईलैंड का आधिकारिक मुद्रा क्या है? दोस्तों, थाईलैंड का आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बाहत। ठीक है, बाहत जो है थाईलैंड का आधिकारिक मुद्रा है। ठीक, आपका अगला सवाल है, गांधी शांति पुरस्कार कब शुरू की गई थी? गांधी शांति पुरस्कार कब शुरू की गए थे? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1995 में। गांधी जी की 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर इसका शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, कानून के समाज समानता किस अनुच्छेद में है? कानून के समाज दोस्तों, कानून के समाज समानता किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका अनुच्छेद 14 के तहत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, माझी लाडली बहनी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? दोस्तों, ये करंट अफेयर्स है आपका, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र से। ठीक है, माझी लाडली बहन योजना जो है महाराष्ट्र सरकार ने चालू की है, शुरू की है।
आपका अगला सवाल है, बैंकॉक किस देश की राजधानी है? दोस्तों बैंकॉक किस देश की राजधानी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, थाईलैंड की राजधानी है। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी जो है बैंकॉक है। अगला सवाल है आपका, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति ग्रह, जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है बुध ग्रह है, याद रखना। चलिए, आपका अगला सवाल है, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के किस नदी पर स्थित है? दोस्तों किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना जो है गुजरात के नर्मदा नदी पर स्थित है। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, बीजक के लेखक कौन है? दोस्तों बीजक जो है उसके लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कबीरदास। ठीक है, चलिए, आपका अगला सवाल है, नायाब सिंह सैनी निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? दोस्तों नायाब सिंह सैनी जो है हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। चलिए, आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य को नक्सली मुक्त राज्य घोषित किया गया है? आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। ठीक है, इसका सही जवाब है कर्नाटक। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु, याद रखना दोस्तों। चलिए, बढ़ते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की लंबाई कितनी है? दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की लंबाई जो कितनी है, ये भारत की सबसे लंबी राजमार्ग है, नेशनल हाईवे। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 4112 किलोमीटर। कहाँ से शुरू होता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है ये। ठीक, आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कौन सा है? दोस्तों हाल ही में मैंने एक वीडियो डाली है समाधि स्थल से, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, सबका डिटेल्स। तो इसमें क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है दोस्तों शक्ति स्थल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, मसाई जनजाति किस महाद्वीप के मूल निवासी है? मसाई जनजाति दोस्तों बहुत फेमस है, आप लोग यूट्यूब पर सब में देखे होंगे। तो इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है, चलिए, आपका अगला सवाल है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। दोस्तों यह युद्ध जो हुआ था खानवा, कहाँ हुआ था? खानवा में। और किनके? बाबर और किनके बीच में हुआ था? इनके क्वेश्चंस में अब होमवर्क में लिखें, बाबर और किनके बीच में हुआ था। ठीक है, याद रखना, इस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म किस राज्य में हुआ था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। दोस्तों उस समय का मद्रास था, तो उस समय मद्रास में हुआ था, लेकिन अब तमिलनाडु में है उस जगह। आपका अगला सवाल है, विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 8 सितंबर को। 8 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, काजान रूस में। ठीक है, काजान रूस में इसका आयोजन किया गया था। आपका अगला सवाल है दोस्तों, और आज का अंतिम सवाल, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? दोस्तों बताओ ये क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, पेशावर। ठीक है, पेशावर जो है इसका सही जवाब है। दोस्तों आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे में। पहला सवाल है, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। एफिल टावर किस देश में स्थित है? घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों यह सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।